हो गया सर। हो गया? लिख लिया आपने भी रिया? यस सर। गुड। तो एम्प्टी डेटा फ्रेम तो रिया को भी क्रिएट करना आ गया है ना रिया? भूलोगे तो नहीं? नहीं सर, क्योंकि लास्ट टाइम तो भूल गए थे। मैं भूल नहीं गई थी, मैं लास्ट टाइम कंफ्यूज हो गई थी बहुत ज्यादा। अब तो नहीं होगे ना? नहीं सर, अब तो समझ में आ गया। चलो, वो पढ़ा था एक बार दोबारा? हाँ जी सर, मैं पढ़ लिया था दोबारा एक बार। ओके ओके। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसके अंदर, क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। तो अगर सिंपल डेटा फ्रेम क्रिएट करना है 1 2 3 4 5, आपके पास डेटा हमने सिर्फ एक ही कॉलम से क्रिएट करना है, जरूरी थोड़ी है। यहाँ पे देखो, जैसे आपका सीरीज होती है वैसे ही क्रिएट हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सिंगल लिस्ट क्रिएट की और उसको पास कर दिया यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 तो आएगी, जो आती है 0 1 2 3 4। और ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? ये तो ये सिंगल लिस्ट से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। इतना समझ में आ रहा है? और जब आप मल्टी रोज का डेटा क्रिएट करोगे तो वो आपका नेस्टेड लिस्ट से होगा। दो तरह से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। इतना समझ में आया? यस सर। लिख लो, इसे भी लिख लो। जो चीज समझ ना आए तो पूछ लेना, इंतजार मत करते रहना कि जादू होगा। डेटा फ्रेम थोड़ा सा 2 3 क्लास का टॉपिक है, तो हमें टाइम लगेगा। डेटा फ्रेम में ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा काम करेंगे, जस्ट पहले पार्ट पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक साथ बहुत सारा पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाओ, भूल जाओगे। ये वैल्यूज के ऊपर 0 क्यों आया है? आप ये पूछना चाह रहे हो? ये वाला पार्ट यहाँ पे, यहाँ पे ये हाँ। जब आपका डेटा क्रिएट होता है, देखो इंडेक्सिंग तो आपको पता है क्यों आ रही है, ये बात तो आपको समझ में आती है। डेटा था 1 2 3 4 5 6, सॉरी मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ लिख दी मैंने। 5 तक ही है ना, तो ये 4 तक होगा। 1 2 3 4 5। और यहाँ पे ये कॉलम के इंडेक्सिंग आती है, बताई ना मैंने अभी कॉलम के ऊपर, अभी बताई थी 2 मिनट पहले। डेटा फ्रेम क्या होता है? ओके सर। एक तो यहाँ को आता है ठीक है। आई इंडेक्स, रो इंडेक्स कहते हैं इसमें, और कॉलम इंडेक्स। क्योंकि अब एक ही है तो इसलिए आपको ये सीरीज लग रहा है, पर ये सीरीज है नहीं, है तो ये डेटा फ्रेम, है तो ये डेटा फ्रेम ही ना। क्योंकि ये डेटा फ्रेम है तो ये पार्ट क्या है आपका? कॉलम इंडेक्स। हेलो, दो दो मोबाइल से आपने कर दिया क्या कनेक्ट? सर मेरा ना नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है। ओके, तो एक को म्यूट कर दो। नेटवर्क डन। हाँ डन। तो समझ में आ गया, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? लिख लिया आपने ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर, आ गया। ओके, इसका आउटपुट भी लिख लिया? यस सर। गुड। अब आप नेस्टेड लिस्ट मतलब रोज का यूज करके डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे ये भी लिख लो, और ये भी समझ लो पहले, फिर लिख लेना। मतलब अगर इसे आप देखोगे तो इसमें आपने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की है, वही चीज है ये जो एक्सप्लेन अभी जस्ट की है मैंने। यहाँ की जगह यहाँ से लिखा करो तो बेटर रहता है। यहाँ पे आपका ये आ गया डेटा फ्रेम। ओप्स, ठीक है।
और इससे आपका आउटपुट जो क्रिएट होगा वो ये क्रिएट होगा। ये आउटपुट है। तो यहाँ पे अपने नेस्टेड ये जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये लिस्ट जो है डेटा वन जो है वो है डेटा रोज और डेटा वट एवर यू वांट। ठीक है, तो फर्स्ट डेटा फ्रेम में आपने फर्स्ट चीज क्या पास किया, डेटा, जो आपको अपने जिससे आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। सेकंड चीज आप पास करो कॉलम के नाम। बाय डिफॉल्ट 0 1 होते हैं, अगर आप बाय डिफॉल्ट की बात करोगे तो ये 0 1 होता, पर क्योंकि आपने कॉलम का नाम दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे नेम और एज आ रहा है। आप इसके बेस पे इतना समझ में आया, इसे लिख लो। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर ऐसा कुछ है क्या कि डेटा फ्रेम जो कंस्ट्रक्टर हाँ, है ये PD1 में होता है? नहीं, PD1 तो आपका पांडास का रेफरेंस नाम लिखा है ना आपने, ऊपर देखो। ओके। अगर आप पांडास एज पीडी लिखोगे तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखोगे। अगर मतलब वो आप भी यूज कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है ना PD1 में है वो? ना PD1 में कुछ भी लिख सकते हो। फिर ठीक है, फिर ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? लिख लिया ये? नहीं सर, लिख रही हूँ। लिख लो। इसके लिए बना के दिखाओ डेटा फ्रेम, क्रिएट करके दिखाओ, इसका कोड लिखो और मुझे सेंड करो, व्हाट्सएप करो। कॉपी पे लिखना, जैसे ये मैंने पूरा लिखा है ना, तो आपको कोडिंग पार्ट लिखनी है। इसके लिए डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, मैंने ये बताया, करके दिखाओ। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। करके दिखाइए।
कर लिया हो तो व्हाट्सएप कर देना मुझे। ऐसे कर दिया। देख रहा हूँ। ठीक है प्रिया, आप भी भेजो। यस सर, मैं कर रही हूँ। ओके ओके। सर ये जो कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं हम, हाँ ये वाला मतलब बोलो। सर एक मिनट मुझे सोचने दो। सर हो गया, समझ गया मैं। आपने डिक्शनरी के अंदर भी बनाया ना लिस्ट, याद है? एज ए वैल्यू हाँ डिक्शनरी के अंदर भी बनाया, तो वैसे ही बना रहे हैं हम। यस सर। और यहाँ ये कॉलम नहीं है, स्पेलिंग देखो कॉलम की। रिया, कॉलम की स्पेलिंग चेक कीजिए। ओके सर। ये कॉलम्स है, कॉलम के नाम है ना, उसकी लिस्ट। एरर दे देगा वरना। ओके सर। ठीक है। और डेटा फ्रेम में डी और एफ कैपिटल है, स्मॉल नहीं लिख सकते आप, एरर आ जाएगी। ओके सर। अब अगर हम इस पे कॉलम ना दें, ये कॉलम का नाम ना दें, तब क्या होगा? अज्यूम करो तो नहीं। बाय डिफॉल्ट 0 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो आपके पास 0 1 इंडेक्स, जो आपका ऊपर हेडिंग है 0 1 आएगा, राइट? यही कह रहे थे ना? यस सर। तो जरूरी नहीं है कॉलम का नाम देना, पर अगर आप दे दो तो दैट इज अ गुड थिंग। एटलीस्ट हेडर आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर रहे हो। ठीक है। तो जस्ट मैं बता रहा था कि अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, इस वजह से मैंने उसे हटा के दिखा दिया आपको, पर आप याद रखिएगा। सर जैसे अगर हम इंडेक्स की वैल्यू भी 0 1 2 के सिवा कुछ और देना चाहें तो जैसे पहले देते थे डिक्शनरी में वैसे ही? दे दो। नहीं डिक्शनरी में नहीं, सीरीज में। हाँ हाँ दे दो, दे तो यही सकते हो वैसे। कॉलम्स के साइड में इंडेक्स के इंडेक्स, हाँ इंडेक्स लिख देना, सॉरी स्मॉल में, तो इंडेक्स लिख के लिख देना उसको, जो भी आपके लिखना चाहते हो। पर हम जनरली इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो वेरी कर रहा है, डेटा चेंज हो सकता है, ऐड हो सकता है, इसलिए नहीं दे रहे, और कुछ नहीं। अब हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। डिक्शनरी का यूज करके अगर आपको डेटा डालना है तो, राइट? अभी तो आपने लिस्ट का यूज किया है, अब डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी का यूज करके अगर आपको डेटा कॉपी करना है या उससे आपको डेटा फ्रेम क्रिएट कराना है, तब आपको क्या करना होगा? लाइक दिस, देखो है वही चीज, कोई अलग चीज नहीं है। इसमें डिक्शनरी जब आप क्रिएट करते हो तो आप कैसे क्रिएट करते हो? कर्ली ब्रेसेस से। तो ये आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, ये आपका की वाला पार्ट है, की वाला पार्ट जो है ये कॉलम बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, ये कॉलम नेम है। और ये जो है ये लिस्ट पार्ट है, ये वैल्यूज पार्ट है। तो नेम वाले कॉलम की वैल्यूज ये रही, एज वाले कॉलम की वैल्यू ये रही। तो इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नेम, नेम में जो जो है वो लिख दीजिए रिया खुशी, राइट? एज, एज में आप क्या लिखोगे? 16 17। अब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे डिक्शनरी का यूज करके, तो आप अलग से कॉलम नहीं पास कर रहे हो, पर क्योंकि इसी में हमने की और वैल्यू पास की है डिक्शनरी में,
तो उससे आपका डेटा फ्रेम खुद ही ऐसे क्रिएट हो जाएगा। तो यूजिंग, इसमें हेडिंग आप डालोगे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का यूज करके क्रिएट करना। डिक्शनरी का यूज करेंगे तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करोगे, हेडिंग डालो और लिख लो। जब लिख लो तो मुझे बता देना। यस सर। हो गया। लिख दिया ना आपने? यस सर। ये देखो आप रन कर रहे हो तो वही आ रहा है यहाँ पे आउटपुट। ओके, ध्यान से देखना है। आप क्रिएट कर रहे हो डिक्शनरी ही, पर डिक्शनरी के अंदर आपने सीरीज यूज की है। समझ में आ रहा है? तो डिक्शनरी के केस के हिसाब से आप समझोगे तो डिक्शनरी में 1 और उसके लिए सीरीज क्या क्रिएट हो गई, लिस्ट 1 2 3 से उसकी सीरीज क्रिएट हो जाएगी जिसकी इंडेक्सिंग ABCD होगी। तो ठीक है, हमें तो वैल्यू से मतलब है। तो 1 के लिए वैल्यू आ गई 1 2 3 एज ए सीरीज। ठीक है, ऐसे 2 जो है उसके लिए भी आ गई 1 2 3 4। इनके लिए इंडेक्सिंग क्या है ABC, और इसके लिए है ABCD। अब ये दो सीरीजेस के बेस पे, ये तो हमारी डिक्शनरी है, अगर इसे आप समझ रहे हो ये डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो डेटा फ्रेम के कॉलम के नाम क्या क्या होंगे बताओ? सर 1 और 2। 1 2। तो 1 2 आपने कॉलम के नाम लिख दिए। अब कॉलम की वैल्यूज क्या होंगी? 1 के नीचे 1 2 3। 2 के नीचे 1 2 3 4। 1 2 3 4। इंडेक्स क्या होगा? ABC। अब ऐसे होगा यहाँ पे ABCD। तो यहां क्या आएगा? नन। नन। ठीक है। तो ये इस तरह का डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। ये आपके हेडर हो गए, ये हेडर इंडेक्स, दिस इज रो इंडेक्स, और यहां पे वैल्यू आएगी जो आपका नॉट डिफाइंड लिखा आता है वो लिखा आएगा। ठीक है, कमेंट हटाओ। ये NaN, नॉट अ नंबर, क्योंकि आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है। NaN इज नॉट अ नंबर। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई, क्योंकि आपने इसके लिए तो कोई वैल्यू दी नहीं है ना, तो वो चीज होगी। लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो,
फिर उसके हिसाब से आउटपुट लिखो। कोई डाउट है तो पूछो। डन सर। लिख लिया दोनों ने? कोई डाउट है इतने में? नो तो मैं सर। लिख रही हूँ। लिखो लिखो। सर हो गया। इसके बाद आता है कॉलम सिलेक्शन। कॉलम सिलेक्शन मतलब अगर आपको पूरा का पूरा डेटा फ्रेम नहीं चाहिए भाई, अब जैसे आपके पास डेटा फ्रेम बन गया, इसमें 10 कॉलम है मान लो, तो आपको हमेशा का पूरा का सारे कॉलम थोड़ी डिस्प्ले करने हैं। तो मुझे सारे कॉलम अगर नहीं डिस्प्ले करने, मुझे सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है, तो मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगा df1 डेटा फ्रेम 1 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम। तो देखो यहाँ पे वैसे बाय डिफॉल्ट ये है डेटा आपका, पर अगर आपने 1 लिखा तो सिर्फ 1 वाले कॉलम की वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो जस्ट कॉलम सिलेक्शन लिख के नीचे वाले के नीचे ही लिख लेना df1 डेटा फ्रेम 1 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम, कॉलम का नाम। तो आप ऐसे कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। और इसका आउटपुट क्या आएगा? पर इसके आउटपुट के नीचे, क्योंकि ये आपकी सीरीज की फॉर्म में डेटा आ रहा है, तो इसके नीचे डेटा टाइप वगैरह लिखा आएगा। तो ये इसका आउटपुट है। सर ये जो 1 2 3 4 आया है, ये फ्लोट में क्यों आया है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। आपने जब उसमें NaN जोड़ दिया ना, NaN जब आप जोड़ दोगे तो नॉट अ नंबर की वजह से वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट हो जाता है इन केस ऑफ सीरीज। सीरीज में हमने डिस्कस किया था ये चीज पहले भी, कि अगर सीरीज में नॉट अ नंबर आ जाता है या कोई और वैल्यू आ जाती है तो वो या तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा या फ्लोट हो जाएगा। ओके सर।
इतना लिख लो तो बता देना मुझे। लिख लिया? यस सर। ओके, दोनों ने लिख लिया? यस और नो? यस सर। अच्छा, एक बार अब मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम लिमिट अपर हो रही है इसमें, देन दोबारा कनेक्ट करते हैं आगे, ठीक है? ओके सर।